हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी शिफ्ट 2 एग्जाम के ऊपर। उम्मीद करते हैं आप सभी की जो एग्जाम है बहुत अच्छे गए होंगे। यहाँ पर मेन जो फोकस रहेगा शिफ्ट 2 के पेपर के ऊपर और लोगों के व्यू के ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे एक ओवरव्यू, देखेंगे कट ऑफ कितने के आसपास वैरी करेंगे, बस ओवरव्यू है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। आपके जो पेपर हुए 20, 21, 22, 23, 21 तारीख को पेपर के ऊपर बात करें। पार्ट ए और पार्ट बी दो शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो पार्ट 21 तारीख के पेपर में जो लोगों को रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, इसमें मैक्सिमम जो लोगों का 60, 65, कुछ लोग 75 के आसपास भी अटेम्प्ट करके लगभग सही किए। उनका उस 21 तारीख का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट था थोड़ा सा आसान थे फर्स्ट शिफ्ट पार्ट ए। और सेकंड पार्ट बी में हम लोग बात करें तो पार्ट बी में भी कुछ ऐसा ही था। ट्रेड जो सेक्शन थे उतना आसान नहीं थे, पर लोगों ने यहाँ पर भी अटेम्प्ट, एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास कि इतना अटेम्प्ट किया, पर जो उसके बाद जो है 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में हुआ या 22 तारीख के शिफ्ट हुए या 23 तारीख के आज के शिफ्ट हुए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। जो ट्रेड सेक्शन में यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो अटेम्प्ट किया 22 के आसपास सही हो रहे हैं, कुछ के 25 के आसपास जो अटेम्प्ट करते समय जो कन्फर्म थे, जो श्योर थे हाँ इसका आंसर सही है, उस तरह के 25 थे। और कुछ लोगों ने 60 के आसपास अटेम्प्ट किया, पर एक सोच समझ कर, कन्फर्म नहीं कि मैंने 60 के आसपास जो बनाया वो सही ही है। उसमें से यदि सही गलत देखें तो 25 प्लस के आसपास सही होंगे। 60 बनाया पर 25 के 30 के रेशियो में इनके सही हो सकते हैं। पर मैक्सिमम जो प्रश्न लगाए तुक्का लगाए, सोच समझ के तुक्का लगाए, और एग्जैक्ट कितने सोच समझ के लगाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। यदि पार्ट ए में बात करें तो शिफ्ट 1 के फर्स्ट शिफ्ट छोड़ दिया जाए, उसके बाद के जो शिफ्ट के जो नॉर्मल अटेम्प्ट थे 50 से लेके 55 के बीच में वेरी कर रहे हैं। कुछ लोग 60 के आसपास अटेम्प्ट किए, 50, 55, 60 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं। और गलत जो 50 अटेम्प्ट किए, जिनके 4-5 गलत होंगे, वो 44, 45, 46 के आसपास आ रहे हैं। जो 55 किए हैं गलत, 55 बनाए जिसमें 3-4 गलत उनको लग रहा है। जब आंसर किए आएंगे उसके बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कितने प्रश्न गलत हुए हैं। जो 60 अटेम्प्ट किए, इनके कुछ लोगों से मैंने जो बात किया 54 के आसपास लग रहा है कि 54 के आसपास सही है 60 में जो अटेम्प्ट किया। यहाँ पर एग्जैक्ट अनुमान लगाने के लिए आप सभी को कमेंट की जरूरत है। आप हमें कमेंट से जरूर बताएं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, स्पेशली पार्ट बी के ऊपर। तो पार्ट बी में मैंने आप सभी को जैसे बताया कि 22, 23, कुछ लोग 27, जैसे प्रैक्टिस सेट में उन लोग का स्कोर आ रहे थे उसी के रेशियो में स्कोर एग्जाम हॉल में भी उन्होंने उसी के रेशियो में बनाया। अब पार्ट में ए में नॉर्मल तौर पर मॉर्निंग शिफ्ट छोड़ दिया जाए तो सारे शिफ्ट में लोगों का अटेम्प्ट एवरेज रहा 50 से 60% के रेशियो में लोगों का अटेम्प्ट रहा। तो इसलिए पार्ट बी के ऊपर आप हमें कमेंट से जरूर बताएं। पार्ट ए में भी आपके कितने अनुमान है सही, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट अनुमान लगाएंगे कि कितने के आसपास कट ऑफ रहेंगे। एक ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर आपके यूआर में आते हैं, यूआर में आते हैं तो 40 से 45 के बीच में आप सही, यूआर या ओबीसी, यूआर या ओबीसी में आते हैं तो 40 से 45 के बीच में सही हो रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, बहुत सारा अभी प्रोसेस है, उसमें मैक्सिमम चांस है कि आपके स्कोर अच्छे इंक्रीज ही होंगे। बस 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को छोड़कर 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट जिनका एग्जाम हुआ है, जिनका मैक्सिमम जो लोगों का अटेम्प्ट था 55, 60, 80 के रेशियो में अटेम्प्ट किया है, तो इस वजह से उनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा फर्स्ट तारीख को, 21 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में। हाँ, उसके बाद जो पेपर हुए उनके अटेम्प्ट जो जितने उससे बात किया उन्होंने अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं किया, जितना अटेम्प्ट किया सही अटेम्प्ट किया, तो इस वजह से उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, उनका स्कोर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे। यदि SC ST में आप आते हैं तो यहाँ पर आपका स्कोर 37 से लेकर 42 के बीच में आ रहे हैं, 37, 35 से लेकर 40 के बीच में आ रहे हैं। एक बेहतर है, बहुत बेहतर है ALP पोस्ट के लिए। इतने के लिए आपको साइको टेस्ट और आगे जाने के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और सिलेक्शन के लिए भी बहुत काफ़ी अच्छे स्कोर हो सकते हैं। एग्जैक्ट थोड़ा सा अनुमान लगाना, जब आपके कमेंट आ जाएंगे उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट अनुमान लगाएं कि इतने के रेशियो में वेरी करेंगे, ठीक है। यदि आप बात करें हम लोग PCM वाले पोस्ट, तो PCM वाले पोस्ट के ऊपर हम लोग पेपर के ऊपर देखते हैं मैक्सिमम लोगों को जो रिव्यू तो नहीं मिले, बस 2-3 लोगों का रिव्यू मैंने देखा है, उनके उनसे बात किया तो उससे लग रहा है पेपर में ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। यदि 55 से 60 आपने यूआर या ओबीसी में आते हैं तो आपने किया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 55 से 60 के बीच में आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा है। और यदि SC ST में आते हैं 40-45, सॉरी
47 से लेकर 42 के बीच में, सॉरी 52 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं पीसीएम वाले पोस्ट में, तो एक बहुत अच्छा एग्जैक्ट अनुमान आपके कमेंट के पढ़ने के बाद, आप सभी कमेंट के जानने के बाद आपके कितने अटेम्प्ट हुए और कितने सही अटेम्प्ट आपने किया, उसके बाद एग्जैक्ट हम लोग बता पाएंगे कि कितने स्कोर तक कट ऑफ जा सकते हैं, कितने कट ऑफ जा सकते हैं आपके रॉ स्कोर में। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक नॉर्मल अनुमान है, बस एग्जैक्ट अनुमान लगाना थोड़ा सा जब तक आपसे भी कमेंट नहीं मिलेंगे उसके बाद ही एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना थोड़ा आसान होगा। पर जो यहाँ पर कमेंट मैंने लिया सभी लोग अच्छे स्टूडेंट थे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो भी आपसे भी कमेंट पढ़ने के बाद भी होगा तो इसी के रेशियो में रहेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, इसी के रेशियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर भी, और इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, शायद पीसी वाले जो पोस्ट में है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट थोड़ा बताना तो अभी मुश्किल है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।